आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं और आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे ब्लॉगिंग करें, किस टॉपिक पे करें, किन बातों को हम ध्यान में रखें, क्या ट्रेंडिंग में है, तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। डिजिटल स्रोत के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉगिंग के कुछ ऐसे आइडिया दूंगी जिससे आप अपने ब्लॉगिंग करने की अगर सोच रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस आइडिया को आप यूज करके आप अपने ब्लॉगिंग में सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपके साथ कुछ ब्लॉगिंग की आइडिया शेयर करती हूँ। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे 50 टॉप ब्लॉगिंग आइडिया मैं बताने वाली हूँ आपको। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगिंग के लिए नीश डिसाइड करना होगा। ऐसे फिर नीश डिसाइड करने के लिए आपको कौन कौन सा नीश लेना पड़ेगा। आप क्या क्या नीश ले सकते हैं। आप टेक रिव्यू, यानी कि आप कोई गैजेट, लेटेस्ट गैजेट का या सॉफ्टवेयर पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप पर्सनल फाइनेंस का टिप्स दे सकते हैं। बजट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, उस पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आज के समय में फाइनेंस को लेके हर किसी को इंटरेस्ट है कि फाइनेंस के हम कैसे अपना बजटिंग करें, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो यह टॉपिक आप ले सकते हैं। उसके बाद से सस्टेनेबल लिविंग, इको फ्रेंडली आप के बारे में आप बता सकते हैं। डाई प्रोजेक्ट, आप क्राफ्ट और होम गार्डन के बारे में ट्यूटोरियल लिख सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते, व्लॉग बना सकते हैं। हेल्थ और वेलनेस पे आप कर सकते हैं, जिस पे आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ और वेलनेस को आप वहां पे बता सकते हैं कि हर एक टॉपिक के बारे में हर एक टिप्स दे सकते हैं। आप पेरेंटिंग एडवाइस कर सकते हैं, जो बच्चे के बारे में आप आज के समय में बच्चों को कौन कौन सी परेशानियां हो रही है, उन्हें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वह किस तरह से अपने पढ़ाई को ध्यान रख सकते हैं, ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, वह मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। तो इसके लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एजुकेशन रिसोर्सेस, आप एजुकेशन के लिए गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उनको। अगर आपको नॉलेज है, आपको पढ़ाने का शौक है या फिर आपको नॉलेज है, तो आप स्कूल के बच्चों को, आप कॉलेज के बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। फैशन का ट्रेंडिंग, फैशन में आप ट्रेंड है, फैशन में आप स्टाइल और फैशन का क्या लेटेस्ट स्टाइल है, कि कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह का फैशन है, कौन सा ज्वेलरी पहनना चाहिए, किस तरह का टाई यूज करना चाहिए, शूज कौन सा होना चाहिए, यह आप इस पर आप एडवाइस कर सकते हैं। इस पे आप टिप्स लिख सकते हैं। इस पे आप ब्लॉग बना सकते हैं। फूड और रेसिपी, आप अपने पोस्ट बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, फूड का यूनिक फूड, हेल्दी रेसिपी। आज के समय में अनहेल्दी बहुत सारे चीज लोग खा रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, तो वह सब आपके हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ में बेनिफिट है या नहीं, उस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आपको क्या खाना चाहिए जिससे आप हेल्थी बन सके, उस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। होम डेकोरेटर, आप छोटा अगर घर है या फिर आपके पास बड़ा घर है, उसका आप आइडिया दे सकते हैं कि छोटे घर में आप किस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा घर है तो उसे आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, इसका आप टिप्स दे सकते हैं। फिटनेस रूटीन का, आपको अपने फिटनेस का कैसे रूटीन प्लान करना चाहिए, कैसे आपको रूटीन बनाना है कि कब हमको अपने फिटनेस के लिए क्या, कब हमें योगा करना है, कब वॉकिंग के लिए जाना है, कब हमें डिनर करना है, कब स्नैक्स करना है, कब लंच, कब ब्रेकफास्ट, उन सभी का आप फिटनेस का रूटीन का आप टिप्स लिख सकते हैं। कैरियर डेवलपमेंट, अगर कोई जॉब में है
तो उनका ग्रोथ कैसे होगा उस पर आप लिख सकते हैं। अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है तो वह कैसे, कहाँ जाके जॉब सर्च करे, क्या जॉब सर्च करने में क्या क्या बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, इस पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। फोटोग्राफी का आप टिप्स दे सकते हैं कि कौन सा फोटोग्राफ अच्छा होता है, किस कैमरे से आपको फोटो लेना चाहिए, किस एंगल से लेना चाहिए, उस पर आप ब्लॉग कर सकते हैं। आजकल बहुत से घरों में पेट लोग पालते हैं, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, बहुत सारे पेट लोग पालते हैं। उनका केयर कैसे करना है उस पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो यह जो 14 आपको निश के बारे में मैं बताइए, जो 14 स्पेसिफिक निश है, इस पर आप अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है? यह तो निश हो गया आपका। अब टॉपिक्स पे आते हैं कि टॉपिक्स आखिर क्या है। कौन निश तो पता चल गया कि ठीक है, हमें फूड पे बनाना है या फिर हमें एजुकेशन पे बनाना है, यह तो टॉपिक पता हो गया। लेकिन उस टॉपिक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है तो उसे जानना जरूरी है। उसके लिए एआई एंड ऑटोमेशन, आज एआई का बहुत ही, आप मार्केट में हर जगह एआई पे फोटो बनाइए, एआई पे वीडियो बनाइए, एआई से कंटेंट लिखिए। तो यह बहुत सारा चीज है जो कि एआई और ऑटोमेशन को लेके मार्केट में बहुत यह ट्रेंडिंग में है, तो इस पर आप कर सकते हैं। सस्टेनेबल फैशन, इको फ्रेंडली का लोगों को बहुत है। इको फ्रेंडली मेरा ये सामान होना चाहिए, इको फ्रेंडली बैग होना चाहिए, इको फ्रेंडली ड्रेस होना चाहिए, उस पर आप उस पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यह सब ट्रेंडिंग में है। मेंटल और हेल्थ अवेयरनेस, आज के समय में मेंटल हेल्थ बहुत ही मतलब की प्रॉब्लम है। लोग स्ट्रेस में बहुत रह रहे हैं, तो इसका लोगों को बहुत जरूरत है। तो इस यह भी बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आप इस पे ब्लॉग बनाते हैं तो उस पे भी आपका बहुत अच्छा रैंकिंग होगा। रिमोट वर्क कल्चर, अभी के समय में रिमोट वर्क यानी कि घर बैठे आप कहीं से भी कहीं का काम कर सकते हैं, उस पर आप ब्लॉग बना सकते हैं कि वह कैसे हम कर सकते हैं। यह बहुत ट्रेंडिंग में है। कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंडिंग में है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन वगैरह कैसे है, उस पर आप लिख सकते हैं। सोशल मीडिया का स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया को हम ग्रो कैसे करें। आप देखते होंगे कि अभी अगर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में या फिर गूगल में कि यूट्यूब में हम अपना वीडियो कैसे मोनेटाइज करें, 50 आपको आ जाएगा वीडियो। अगर आप सर्च करें कि सोशल मीडिया पे हम कैसे अपना मार्केटिंग करें, 50 वीडियो आ जाएगा। तो यह सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग है। अगर आप सोशल मीडिया के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब में वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। डिजिटल लाइफ स्टाइल, आज के समय में डिजिटल लाइफ स्टाइल हो गया है। लोग घर पे रिमोटली काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप, वह ट्रेंडिंग में है। अभी इन्वायरमेंट का ट्रेंडिंग में है। स्मार्ट हाउस, सभी कुछ स्मार्ट हाउस होना चाहिए मेरा। स्मार्ट हाउस में होम ऑटोमेशन होना चाहिए। मोबाइल को सिर्फ मोबाइल पे हम सेट कर दिए, हमारा फ्रिज ऑन हो गया, हमारा माइक्रोवेव ऑन हो गया, हमारा एसी ऑन हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, तो यह सभी स्मार्ट होम का भी आप ट्रेंडिंग में अभी बहुत है। प्लांट बेस्ड डाइट, डाइट को आप, प्लांट बेस्ड जो डाइट है उससे आपका क्या बेनिफिट है, यह ट्रेंडिंग में है अभी के समय में। वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, वीआरएस जो है गेमिंग है, वह अगर आप कोई यूट्यूब का चैनल खोल रहे हैं तो अगर गेमिंग डाल रहे हैं तो 100 वीडियो आपका गेम से आ जाता है, तो उस पे आप कर सकते हैं। मिनिमलिस, यानी कि आप सिंपल लाइफ स्टाइल कैसे जिए, कैसे आप अपना बहुत ही कम चीजों में, बहुत ही कम से आप अपना
बहुत ही इफेक्टिव कम करके, मिनिमलिस्ट मतलब कि हमें बस एक कपड़ा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, अन्न और रहने के लिए घर चाहिए, और हम लोगों की सेवा कर सके, उस पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेनिंग है। आज हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि हम जाके कहीं पे पढ़े। आज के समय में हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहता है। गिग इकोनॉमी, अगर आप फ्रीलांसिंग चुन रहे हैं तो आपको गिग इकोनॉमिक्स का ट्रेनिंग है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं तो आप एक गिग इस टाइप पे अगर बनाइए और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में आप टिप्स दे सकते हैं, यह भी बहुत ही यह जो 15 आपको बताई हूँ यह बहुत ही ट्रेंडिंग में टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप यूज करके आप अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एआई, मेंटल हेल्थ, रिमोट वर्क, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया, ये सभी कुछ आप ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं टॉपिक्स को। 3 नंबर में आता है क्रिएटिव और फन आइडिया। क्रिएटिव एंड फन आइडिया में क्या होता है, बकेट लिस्ट आइडिया। अपना पर्सनल या सीजनल बकेट लिस्ट बनाइए। लाइफ हैक्स होता है, बुक रिव्यू होता है, आप लेटेस्ट बुक का रिव्यू दीजिए। उसके बाद से है फोटोग्राफी का चैलेंज होता है, वो कर सकते हैं। 30 डेज चैलेंज होता है बुक रीडिंग का, या फिर आपको वीडियो डालने का, वह भी आप कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का आप अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बता सकते हैं। मोबाइल और मूवी और टीवी शो का आप रिव्यू कर सकते हैं। होम ऑफिस का सेटअप के बारे में आप ब्लॉग कर सकते हैं। सीजनल कंटेंट बना सकते हैं, जैसे हॉलीडेज, फेस्टिवल, इन सभी पे आप कंटेंट बना सकते हैं। आप डाई फैशन यानी कि क्लॉथ और एक्सेसरीज पे बना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं, पर्सनल और कोई एक्सपीरियंस का लेके उसका स्टोरी आप बता सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, आप पोस्ट डाल सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, यह सब आप क्रिएटिव कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का ट्यूटोरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट को आप कर सकते हैं, किसी भी ऑडियंस को आप आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा सकते हैं। फोटोग्राफी का जर्नी के बारे में आप स्टोरी बता सकते हैं। और बिहाइंड द स्क्रीन यानी कि ब्लॉगिंग के पीछे का कंटेंट के बारे में आप बता सकते हैं। तो यह जो 15 स्टेप है, इसे आप अपने क्रिएटिव और फन आइडिया के लिए यूज कर सकते हैं। अब आता है 4 नंबर पे इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक आइडिया। इसके लिए आपको इंडस्ट्री का भी चल रहा है एसईओ स्ट्रैटेजी। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि गूगल में आपका कैसे आपका रैंकिंग होगा, ब्लॉगिंग उस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। वीडियो कैसे आपका रैंकिंग होगा, आप एसईओ कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, इन सभी पे अभी बहुत ही ट्रेंड में है। अभी अभी इंडस्ट्री में यह बहुत ही ऊपर में आ रहा है एसईओ स्ट्रैटेजी, वह आप बता सकते हैं। इसके बारे में आप अगर जानना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारे एसईओ को रिलेटेड वीडियो है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आप क्रिएटिंग या फिर प्रमोटिंग का कंटेंट बनाकर आप कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के बारे में आप ट्यूटोरियल लिख सकते हैं कि वेबसाइट को हम कैसे बनाएं, वेबसाइट में क्या क्या जरूरी होता है, वेबसाइट में किस अति प्लेटफॉर्म पे हमें बनाना चाहिए, कौन से वेबसाइट कहाँ होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट के बारे में ट्यूटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाइए digitalsroth.com। उस पर आप जाइएगा तो उस पे आपको बहुत सारे वेबसाइट से जुड़ी हुई बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, तो वह आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप बता सकते हैं, जो कि अभी ट्रेनिंग में है। हर कोई इस इंडस्ट्री में हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के तरफ
आगे बढ़ रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गिफ्ट है, उसे आप ले सकते हैं। उससे आप सीख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उसका आप टिप्स कर सकते हैं कि बिजनेस के लिए, स्टार्टिंग बिजनेस के लिए कैसे करें, उसके बारे में आप ये सभी जो है एसईओ, कंटेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो 5 टॉपिक है, यह इंडस्ट्री में अभी बहुत ही बेनिफिट आइडिया है। तो इस तरह से आप अगर ब्लॉगिंग के में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले निश देखना पड़ेगा। आपको कौन सा ट्रेंडिंग है टॉपिक्स, उसको ध्यान में रखिए। फिर आपको किस टॉपिक पे बड़ा क्रिएटिव या फन आइडिया देना है, इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा कौन सा है, उस पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यह जो 4 टॉपिक है, और इस 4 के अंदर में जो यह निश में आपको मैं 14 बताई हूँ, और ट्रेंडिंग में आपको मैं 15 टॉपिक बताई हूँ जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। क्रिएटिव आइडिया में भी आपको 15 टॉपिक बताई हूँ, और इंडस्ट्री में अभी ये 5 हाई पर है। तो इन सभी को आप यूज करके आप अपने ब्लॉगिंग की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। आप या तो ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो बना के इन सभी विषय पे डाल सकते हैं। तो आज आप जाने कि कैसे ब्लॉगिंग की दुनिया में हम आगे बढ़ सकते हैं, और जब हमारा ब्लॉगिंग रैंकिंग में आएगा, अगर इन सब टॉपिक पे आप ध्यान रखते हैं और इस पर आप अपना ब्लॉगिंग बनाते हैं, तो आपका ब्लॉगिंग रैंकिंग में आएगा, आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगा, आपका यूट्यूब मोनेटाइज होगा, और उससे आपका इनकम बढ़ेगा। और अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सके। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से जुड़ी हुई जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।